हेलो दोस्तों, देसी मिथुलन में आप सभी का स्वागत है। आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि मेरा टॉपिक क्या रहेगा। तो मान लीजिएगा आज का जो टॉपिक होगा ना, वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। अब आप सब कहेंगे थंबनेल देख के कि सर 30 दिन में कैसे तैयारी हो सकती है। अगर आप कुछ भी पढ़े होंगे ना, अगर जरा सा भी पढ़े होंगे, हर एक टाइप का मतलब हर एक चैप्टर का 2 से 3 टाइप अगर आप पढ़े होंगे ना, तो फिर भी आपका एग्जाम एकदम आराम से निकल सकता है मात्र 30 दिनों में। यानी अब सवाल कहेंगे सर एग्जाम तो 11 फरवरी का है, तो फिर 30 दिन में क्या और टाइम बचेगा तो क्या करेंगे। हम कह रहे हैं ना, इसमें से भी अगर टाइम अगर आपको बचाना होगा ना, तो चाहेंगे अगर आप न अगर और कुछ ज्यादा मेहनत करेंगे ना, तो इसमें से भी आपका टाइम बच जाएगा। यानी कह रहे हैं ना, इतने अति महत्वपूर्ण हम टॉपिक लेके आए हैं। जान लीजिएगा आज का जो मेरा ये क्लास होगा ना आपको समझाने का ना, वो जान लीजिएगा कितना हम अपने दिल से क्या कहें, मतलब जान लीजिएगा बस ये अगर आप क्लास देख लिए और हमारे कहे हुए अकॉर्डिंग अगर आप काम कर दिए, तो जान लीजिएगा आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ई तय है, ये देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये देखे होंगे ना कि शॉर्टकट में नोट कैसे बनाएं। जी हाँ, आज हम आपको यही बात बताएंगे कि जितना अब तक आप लोगों ने पढ़ा, जितना भी पढ़ा या नहीं पढ़ा, जितना आपके सिलेबस में दिया है, जो जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, अब हमें क्या करना है। अभी आप ना कोई भी अगर टॉपिक लेके बैठ जाइए ना, तो आपका दिमाग एकदम घूम जाएगा। कैसे पढ़ें हम इसको, क्या पढ़ें और क्या पढ़ें, कितना अंदर से पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, मतलब बहुत सारा डाउट होगा। तो इन सारे डाउट को ना एकदम एक साइड रखवाने का काम करेंगे हम आपको, और एक अच्छी बात बताएंगे जिसपे आप चलेंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन आपका तैयार भी हो जाएगा। और जितना भी बताएंगे ना, सेम सेम वहीं से प्रश्न आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे प्रश्न। इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आपके जीके जीएस में मान लीजिए 37 प्रश्न आता है, तो उसमें से 7-8 प्रश्न इधर उधर से चला जाए कोई बात नहीं है, पर 30 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हैं जीके जीएस में। इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में आपको बताने का काम करेंगे। तो जानते हैं, तो एग्जाम आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का बताया जा रहा है कि एग्जाम जो 11 फरवरी 2024 से स्टार्ट है, ये बताया जा रहा है। तो फॉर्म तो जो भी जब भी भरवाया जाएगा आप देख ही लेंगे। तो हम इसी को देखते हुए मतलब 11 फरवरी टारगेट 11 फरवरी 2024 का बनाते हुए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इस बात को समझ लीजिएगा, घबराइएगा नहीं आप। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 11 फरवरी 2024 का टारगेट करते हुए हम आपको एक एक चीज समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अगर टॉपिक समझाएंगे ना, तो सिलेबस नोट करके रखने का टॉपिक बात बताएंगे। यानी टॉपिक वाइज टॉपिक आपको जो भी सिलेबस मतलब आपको लिख के रखना है ना, वो एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक बताना है। और कैसे लिखना हम आपको भी अच्छे तरह से समझा देंगे, अभी इस पे चर्चा करेंगे। तो दूसरा मेरा चर्चा रहेगा कि शॉर्ट में नोट बनाएं, सभी शॉर्ट में नोट बनाएं सभी चैप्टर का, मतलब जितने भी चैप्टर आते हैं, जैसे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, जीके जीएस हुआ, जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, उसका हम एक शॉर्टकट तरीके से कैसे नोट बनाएं। शॉर्टकट तरीके से मतलब कम लिखें और ज्यादा नंबर हमें मिल जाए, ये काम करने का करवाएंगे आपसे। ये इस पे बात करेंगे। और अगला जो पॉइंट करेंगे, आप क्या करिएगा, पिछले वर्ष का पेपर जितना हुआ है नोट कर ले, टेस्ट देना चालू कर दें। इन सभी बातों पे अगर हम चर्चा करेंगे ना, तो जितना भी अगर चर्चा करेंगे, अगर आप उतना काम कर लेते हैं, तो जान लीजिए 30 दिन का तो आप कम से कम 5 हाँ 20-25 दिन में अगर चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं, अगर जरा सा भी पढ़े होंगे तो। अगर बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ वहां तक पहुंचने का आप जरूर काम करेंगे और आपको अच्छा स्कोर मिलने का काम करेगा। तो सबसे पहला जानते हैं, अब यहां से हम आपको बताते हैं कि पहला टिप्स आपको क्या करना है, यानी पहला तरीका आपको क्या अपनाना है। सीधे सीधे जाइएगा, जो भी सिलेबस होगा आपके, जो भी भर्ती बोर्ड सिलेबस प्रोवाइड की, आप कहेंगे सर सिलेबस नहीं मिलेगा, तो सिलेबस तमाम जगह से डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, किसी यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो है राम बचन 4356, राम बचन 4356, RAMBACHAN 4356 पे आप वहां से एसएमएस करेंगे तो हम आपको आराम से दे देंगे, वहां से फॉलो कर लीजिएगा मुझे। और जो भी डाउट रहेगा, आप हमसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप आराम से पूछ सकते हैं। हमारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, आप लोग का कंफ्यूजन मिटाते हैं, जो भी कहते हैं हम आपका समाधान करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम आप हमें मैसेज करते हैं उसका रिप्लाई नहीं देते हैं। हम हर एक मैसेज का रिप्लाई देने का काम करते हैं समय निकाल के, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा ना, अब तुरंत ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत एक कॉपी लाइएगा, चार्ट लाइएगा, जो बड़ा सा बनाना होता वाला नहीं होता, हम लोग बनाते हैं हाई स्कूल इंटर में जो कला बनाते थे, वो चार्ट लेके आइएगा।
पूरा सिलेबस मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस का पूरा सिलेबस लिखना है। आप सिलेबस टॉपिक जो टॉपिक लिख लेना, जो भी सिलेबस दिया आप उसको उतार लीजिएगा। अभी हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है। जो भी सिलेबस दिया है आपको उसको उतार लेना है और जो जो पढ़े उस पर टिक लगा लेना है। जो जो आपने कंप्लीट अब तक कर लिया उसको टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद अब हम आपसे बताते हैं कि शॉर्ट में नोट बनाए कैसे, जब पढ़े होंगे तो कोई चीज और नहीं पढ़े होंगे तो। मान लीजिए कोई सिलेबस में दिया है, आपने पढ़ा है, कुछ ऐसा जो दिया है जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो दोनों को शॉर्ट में एक हम बताएंगे कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जानते हैं, हम आपको बात करते हैं जीके जीएस पे, ठीक है। अगर ऐसा काम करते हैं ना, जीके जीएस पे क्या करिए, शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। अगर ये काम अगर कर दिए ना तो जान लीजिएगा जीके में ना 30 क्वेश्चन के करीब आप आराम से पहुंच सकते हैं। देखिए हम हमेशा ये नहीं कहेंगे एकदम ज्यादा से ज्यादा बता देंगे कि 37 में 37 पा जाएंगे, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं ना कि 30 क्वेश्चन के करीब में आप आराम से पहुंचने का काम करेंगे अगर ये काम करते हैं तो सबसे पहले पता क्या करिएगा, एक कॉपी लीजिएगा, केवल एक कॉपी लीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं पन्ना आपका खर्चा होगा, 20 पन्ना या पेज खर्चा होगा आपका, ठीक है। एक कॉपी लीजिएगा, एकदम अच्छी, एकदम कॉपी एकदम रफ हो, एकदम फेयर ना हो, रफ कॉपी लीजिएगा। पेन कॉपी उठाइएगा, हम आपसे बता रहे हैं ना, सीधे मान लीजिए आप देखिए आपको शॉर्ट कॉपी में नोट कैसे बनाना है। मान लीजिए अगर आपके टॉपिक में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिया है, क्या दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिया है, तो अब आपको क्या करना है। अब ये एक टॉपिक दिया है ना, तो जानते क्या करिएगा, सीधे सीधे कुछ ना लिखिएगा, केवल क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। आप नहीं समझिएगा, जाने दीजिए क्या होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार, क्या क्या होता है, कुछ नहीं करने का। केवल इसके अंदर से ना, इसके अंदर से पता है 3 से 4 टाइप अंदर जाइएगा, 3 से 4 टाइप अंदर जाइएगा। जैसे कह देगा, क्वेश्चन बोल देगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार एक दिवस आता है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है। फिर ज्यादा से ज्यादा ये करिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितना है। बस ये आप समझ रहे हैं हमारी बात, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से एक टॉपिक से आप 10 या 15 क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन निकालने का काम करिएगा। और नहीं आप करेंगे ना तो जाके पिछली बार जो भी देखिएगा ना, सीधे सीधे पहले ही क्वेश्चन दे दिया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, एकदम सीधे सीधे यही प्रश्न पहले ही टाइप से दे दिया था। तो बताइए, जब आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़े ही नहीं रहेंगे, आप पहले ही टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप कर पाएंगे जी, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बात मान लीजिएगा। इसीलिए ना जितना भी टॉपिक है ना जीके जीएस में ना, ज्यादा से ज्यादा ना मान लीजिएगा 36 टॉपिक होगा। अभी हम समझाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 36 या 32 टॉपिक होगा, ध्यान से समझ रहे ना। अगर 36 और 32 टॉपिक में से अगर मान लीजिए एवरेज हम 10 क्वेश्चन का निकालें, 10 क्वेश्चन का, यानी 360 क्वेश्चन, आपको बस 360 क्वेश्चन मन से याद कर लेना। और याद नहीं होता कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन से भी लग जाता है, 360 में 360 तो 30 दिन में आप नहीं याद कर पाएंगे। जीके के लिए 360 क्वेश्चन आप बताइए जीके का नहीं याद कर पाएंगे, एकदम आप कैसे, सर कौन सी बात होती है। तो दोबारा हम आपको समझाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब, शॉर्ट का नोट कैसे बनाइएगा, जब सर आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे है ना आपके टॉपिक में, एक एक टॉपिक को ऐसे क्लिक करिएगा, उतारिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार, सीधे लिखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, सीधे पता चलेगा आपको। अब फिर उसके बाद लिखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मतलब गठन कब किया गया था, ये लिख लीजिएगा। अब दूसरी बात ये भी लिख लीजिएगा, अच्छा इसका गठन कब किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन किया गया था, इसे लिखते जाइएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार में आयोग में कुल कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, यही से 2 4 10 प्रश्न याद कर लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, बस ये इतना क्वेश्चन बना। और 2 4 क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया है ना, जाइएगा फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, जितने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पूछे गए प्रश्न है वो भी इसमें शॉर्टकट नोट में अपना लिख दीजिएगा। इतना काम करने के बाद आप कहेंगे क्या, कितना समझिए। ऐसा ही मान लीजिएगा आपके टॉपिक में सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन है, क्या है, सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन है, तो सीधे सीधे दे देता है, सीधे आपकी पिछली बार पूछा था, एसआई में भी पूछा था कि फेसबुक के जनक कौन है, फेसबुक के जनक कौन है, ऐसे सीधे पूछ दिया था फेसबुक के जनक कौन है, समझ रहे ना, सीधे पूछ दिया था फेसबुक के जनक कौन है, एप्पल के सीईओ कौन है,
सीधे सीधे ये क्वेश्चन दे देता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा मान लीजिए गलती से, तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर आप बताइएगा, हम आपको सहयोग करेंगे, आपको कंटेंट दिलाने में आपको सहयोग करेंगे, अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। यानी जितना सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनता है सब प्रश्न लिख दीजिएगा। मुश्किल से 10 से 15-20 प्रश्न लिखना पड़ेगा सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन से, एक टॉपिक को भी तैयार होगा एकदम शॉर्टकट में। कुछ नहीं, कहानी जानना है सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन क्या है, सोशल क्या है, कुछ नहीं जानना है। सीधे सीधे सोशल मीडिया में आप वही लिख लीजिएगा, गूगल के संस्थापक, फेसबुक के संस्थापक, व्हाट्सएप के संस्थापक, यूसी ब्राउजर के संस्थापक, याहू के संस्थापक, एप्पल के सीईओ, सीधे इतना याद कर लीजिएगा। वही में से प्रश्न क्या बन जाते हैं, वो भी एक टॉपिक है ना सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन। आप हमारी बात समझ रहे हैं। मान लीजिए आपके टॉपिक में उत्तर प्रदेश पुलिस, कह रहे हैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस टॉपिक है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश में। अब इससे कहां से प्रश्न बनते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, सीधे कहां से प्रश्न बनता है, सीधे पूछता है ना उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, तो डीजीपी होता है। कौन सा होता है, डीजीपी होता है, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, समझ रहे ना। उससे छोटा अधिकारी कौन सा होता है, एडीजी होता है। कौन, एडीजीपी, एडीजीपी पुलिस उप महानिदेशक। बात समझ रहे ना। इस प्रकार से ना आप उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोनों में बांटा गया है, कितने जोनों में बांटा गया, 8 जोनों में बांटा गया है। कितने रेंजों में बांटा गया, 8 रेंजों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछली बार पूछा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बत्ती लाल है तो दूसरी बत्ती कौन सी होती है, दूसरी बत्ती नीली होती है, ये नहीं जानेंगे। और सीधे सीधे नोटिफिकेशन वाला भी क्वेश्चन उठा के दे दिया था कि उत्तर प्रदेश शारीरिक दक्षता के लिए जो रनिंग का केन्ना दौड़ है, तो बताया जाता है, आप याद करिएगा, 25 मिनट में आपको कितना मारना होता है, 4800 मीटर पुरुषों का दौड़ पूछा था। यही पूछा था उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक। ये भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय पहले कहाँ था, तो इलाहाबाद में। इससे ज्यादा क्वेश्चन कितना आप पढ़ेंगे बताइए, डीप से पढ़ने की क्या जरूरत है। हर एक टॉपिक से 10-15 प्रश्न लिखें। हम 100% कह रहे हैं ना, आपकी एकदम तैयारी हो जाएगी। आज से कलम उठाइए, पेन उठाइए, जो भी उठाना हो उठाइए, पर जितने भी टॉपिक है उससे 10-10 प्रश्न एकदम शॉर्टकट में, जहां से अगर प्रश्न आपको नहीं मिलेगा तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, छांटिएगा, वहां से जरूर लिखने का काम करिएगा। और नहीं मिलेगा तो गूगल से सर्च करिएगा, और उससे भी परेशान हो जाएगा तो एक बार हमको जरूर याद कर लीजिएगा, हम भरपूर सहयोग करेंगे आपका। एक बार हमें जरूर याद करिएगा, हम भरपूर आपका सहयोग करेंगे। यानी आप समझ पाए ना, जीके से हमें आप सवाल है सर ये तो बहुत बढ़िया बता दिए। तो जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे साइंस में परेशान होंगे, हिस्ट्री में परेशान होंगे, अर्थशास्त्र में परेशान होंगे। बात समझ रहे हैं ना, यानी विज्ञान में परेशान होंगे, इतिहास में परेशान होंगे, अर्थशास्त्र में परेशान होंगे, भूगोल में परेशान होंगे। तो इनमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको एक सीधे सीधे बता रहे हैं टॉपिक, सीधे इनमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इनमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और एक बचा इतिहास ना, एक इतिहास बचा ना, कोई परेशान होने की सर जरूरत नहीं है। इतना टॉपिक बस बचा है ना, अब आप ध्यान से समझिएगा। बाकी इसको छोड़ के ना 20 या 25 नंबर वाले ऐसे 20-25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इनसे बाहर आते हैं, इन चारों चैप्टर से बाहर आते हैं। और ऐसे ही आते हैं, जैसे एक टॉपिक सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन हो गया, एक क्वेश्चन वहां से पूछेगा। पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, 1 या 2 प्रश्न वहां से पूछेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, 2 से 3-4 प्रश्न वहां से बनता है। सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन से एक प्रश्न बनता है, साइबर क्राइम से एक प्रश्न बनता है, आईटी अधिनियम वही जो आता है, भू राजस्व कानून से भी एक प्रश्न बनता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है ना, जो 25 क्वेश्चन इन सबसे हटके आते हैं। 25 क्वेश्चन, और एक संविधान इसमें जोड़ रहे हैं, एक क्या जोड़ रहे हैं, संविधान जोड़ दे रहे हैं, संविधान जोड़े। 25 क्वेश्चन सर ऐसे आते हैं ना, 25 क्वेश्चन जो क्या होते हैं, इन सबसे ना हटके आते हैं। बाकी जो बचा ना 5, 7, 8, 9 क्वेश्चन इन्हीं में से देते हैं। अब इसको कैसे, ये भी कवर कैसे करना, वो भी हम आपको समझाने का काम करेंगे। और एक वो करंट अफेयर्स को हम आगे छोड़ देते हैं, समझिए 22-23 का, इसका एवरेज 22 या 23 मान लेते हैं। अब इतना हो गया ना, तो जी सर आप बताइए। तो ऐसे ही जाएंगे, साइबर क्राइम दिया है, साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम में ना यह ना क्वेश्चन दिया था कि साइबर क्राइम अधिनियम कब लाया गया था, सन 2000 में, सॉरी आईटी अधिनियम कब पारित किया गया था, आईटी अधिनियम सन 2000 में पारित किया गया था। आईटी अधिनियम में संशोधन पहली बार कब किया गया था, तो 2008 में संशोधन करके उसको परिवर्तन कर दिया गया था। ये सब क्वेश्चन एकदम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, सीधे सीधे आपसे पूछ देता है। कि अब एक और टॉपिक दिया, जाके देखिएगा, भू राजस्व अधिनियम। सीधे पूछा था कि राजस्व परिषद का प्रमुख कौन होता है, उस अध्यक्ष होता है। राजस्व परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, सॉरी प्रमुख कौन होता है, सीधे दिया था क्वेश्चन अध्यक्ष, पर ऐसे करके तो अध्यक्ष मार दीजिएगा। बात समझ रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन सर देता है, आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन आया कहां से। इसीलिए आपसे हम निवेदन करेंगे, जितना भी जीके जीएस का टॉपिक है सर, आप सीधे सीधे ना
सीधे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से वन लाइनर लिखने का काम कर दें, आराम से वही में से फंस जाएगा। कितना क्वेश्चन बनेगा आप बताइए। आप सवाल है सर जी भूगोलवा में क्या करें, विज्ञानवा में क्या करें, अर्थशास्त्र में क्या करें, इतिहासवा में क्या करें, कुछ न करिएगा, सीधे इतिहासवा में पता क्या करिएगा, जैन धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म, इतिहास में सीधा जाइएगा पढ़ लीजिएगा, जैन धर्म से पढ़ लीजिएगा, बौद्ध धर्म से पढ़ लीजिएगा, और अंतिम शासक और प्रथम शासक, अंतिम शासक प्रथम शासक पढ़ लीजिएगा। अब हमारी बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। इतिहास में आपको ज्यादा पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए, सीधे आप जाइएगा अंतिम शासक प्रथम शासक। जैसे गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐसे ही पूछेगा मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। बात समझ रहे हैं ना। यानी अंतिम राजा और प्रथम राजा, अंतिम राजा मतलब संस्थापक, सीधे जाके वंश का पढ़ लीजिएगा। और जरूर ये भूलिएगा नहीं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म याद करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी और पीछे का इतिहास जानना होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की कहानी थोड़ा हल्का फुल्का जान लीजिएगा अच्छी तरह से, आराम से इतिहास फंस जाएगा। अब सर जी अर्थशास्त्र कैसे फंसेगा, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। अर्थशास्त्र कैसे फंसेगा, तो जाइएगा जो है ना, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंदर पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा। वही दोनों में से एक क्वेश्चन आराम से ही फंस जाएगा। एक क्वेश्चन चाहे पंचवर्षीय योजना से दे देता है, चाहे पहले ही लुसेंट उठाइएगा ना, लुसेंट उठाइएगा ना। हम एक दिन लुसेंट पे हम एक वीडियो बनाएंगे लुसेंट पे, कि कौन कौन से कहां पे कितने पेज नंबर पे कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता देंगे, वो भी आप याद कर लीजिएगा। लुसेंट में सीधे जाइएगा, पहले ही जब अर्थशास्त्र खोलेंगे ना तो आगे देखेंगे प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और आगे पंचवर्षीय योजना भी होगा, ये कर लीजिएगा अर्थशास्त्र में। अब विज्ञान में हमें क्या पढ़ने का, जितना विज्ञान में मात्रक होगा मात्रक याद कर लीजिएगा, मात्रक से भी प्रश्न देते हैं, मात्रक से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूत्र याद कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट हो। केमिस्ट्री का 2-4-10 सूत्र याद कर लीजिएगा विज्ञान के लिए। और जीव विज्ञान के लिए कोशिका याद कर लीजिएगा, प्रजनन तंत्र याद कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और भूगोल से क्या याद करना है, नदियों से याद कर लीजिएगा, सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे नदी से क्वेश्चन पूछता है भूगोल से, बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट पर नदी याद कर लीजिएगा। और मिट्टी जरूर भूलिएगा नहीं, मृदा जरूर ना भूलिएगा। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी सब पूछता है ना, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मृदा आप हमेशा याद करके जाइएगा भूगोल अगर पढ़ के जाते हैं तो, समझ रहे हैं ना। यानी भूगोल से इससे क्वेश्चन बनता है। बाकी आप देश की राजधानी जो इसे तो जानबे करेंगे, वो तो अइबे करेगा, वो अलग से टॉपिक भी दिया है, भूगोल से भी उठा के पूछ देता है। यानी और ये इसके साथ साथ आप जाइएगा ना, भूगोल में दर्रा मिलेगा आपको, दर्रा कौन कौन से दर्रा कहाँ पे, आप जाके दर्रा पढ़ लीजिएगा, उससे भी प्रश्न देते हैं। यानी भूगोल का टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब हमारी बात समझ रहे हैं। इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट क्या बनाना है, टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर आपको टॉपिक जो टॉपिक नहीं मिलता है तो हम अच्छी तरह से समझा देंगे, इस बात को समझ रहे हैं ना। आप सेम नियम सर, सेम नियम ना पता क्या करिएगा, वही काम करने का प्रयास करिएगा, वही काम करने का प्रयास करिएगा। सेम हिंदी में भी वही काम करने का प्रयास करिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो हिंदी थोड़ा सा समझना भी पड़ता है, तो हिंदी जानते हैं ना, अगर 5 दिन में लुसेंट उठा लिया जाए ना, मेन टॉपिक पढ़ लीजिए ना, और जो भी टॉपिक पढ़िएगा ना, जैसे जाके पहले अलंकार के भेद कितने होते हैं, अलंकार से ना जितना उदाहरण दिया है ना, कनक के सौगुनी मादकता, ये सब जितना मतलब जो भी दिया है उदाहरण ना, 3 बेर खाती से 3 बेर खाती, यम को मतलब अलंकार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप जाके याद कर लीजिएगा एकदम 2 से 3 टॉपिक, ज्यादा अंदर ना जाइएगा, ज्यादा अंदर ना पढ़िएगा। अलंकार के कुल कितने भेद हैं इतना पढ़ लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ना अनुप्रास अलंकार के उदाहरण दे देता, चाहे यम का देगा, चाहे श्लेष का देगा, यह सब दे देता है, वह उससे ज्यादा क्या देता है, नहीं देता है। अब जो भी टॉपिक हो, यही कह रहे हैं, हिंदी का थोड़ा आपको कठिन पड़ेगा। बाकी हिंदी में आगे ना विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्तियां, समझ रहे हैं ना, अनेकार्थिक शब्द, तत्सम, तद्भव, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इतना टॉपिक कवर कर लेंगे तो आप समझने वाला क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। और शुद्ध वर्तनी जरूर आप पढ़ के जाइएगा अच्छी तरह से, ये कवर हो जाएगा। और मैथ में भी इसी टाइप, मान लीजिए अगर मैथ में आता है, मैथ में मान लीजिए लाभ और हानि आता है। अभी आगे भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो आपको एक हित में काम आ गया। मान लीजिए लाभ हानि आता है तो इसके एक टाइप का प्रश्न, एक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक इसका क्वेश्चन लगा लीजिएगा, वही आ जाएंगे। इसी प्रकार से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का न काम करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम करीब में ज्यादा प्रेशर ले लिए ना गलती से, तो कभी आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हर टॉपिक से ना 3 टाइप का सवाल पढ़ेंगे आप,
जैसे मान लीजिए पहला टाइप का सवाल क्या हो जाएगा, कह देगा एक आदमी 1200 रुपये में खरीद के लाया, उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है, कितना बेचेगा, ये फर्स्ट टाइप का सवाल हो गया। मान लीजिए कि सेकंड टाइप का सवाल आ जाए, कह देगा एक आदमी 450 रुपये में एक वस्तु को बेचता है तो 25% की हानि होती है, उसे कितना रुपया में बेच दे कि 25% का लाभ हो जाए, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। इस प्रकार से आप और भी अगर याद करना चाहते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। बात समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आप ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 से 3 टाइप का प्रश्न आपको याद कर लें। जैसे औसत का भी प्रश्न हो तो उस औसत का भी 1 से 2 टाइप का प्रश्न आप पढ़ लें, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये सब करने के बाद जितना भी पिछले साल का पेपर पूछा, जितने भी क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए हैं जीके जीएस और हिंदी के, जीके जीएस और हिंदी के आप जरूर उसे याद करके जाइएगा। कम से कम आपके शिफ्ट में हिंदी में 15 क्वेश्चन वहीं से बनेगा पिछले साल का, और जीके जीएस में आपको 10 क्वेश्चन जरूर आने का काम होगा, और 100% गारंटी करें 25 क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मिलना है, 25 से 30 प्रश्न केवल जीके जीएस और हिंदी में, और हिंदी में आपको ये 25 से 30 क्वेश्चन मिलने वाला है। इसीलिए जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुआ है, जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, 41,520 वाली भर्ती जो 2018 में आई थी, जो 2018 में आई थी, 49,568 पे जाके जो 2019 में आई थी, जो 2019 में आई थी। अगर यूपीएसआई का अगर आपको मिल जाएगा सेट तो भी हिंदी देख लीजिएगा, हिंदी देख लीजिएगा। अब अगर ये ना देख पाए तो कोई बात नहीं है, पर एक देखना ना भूलिएगा यूपी जेल वार्डन का, यूपी जेल वार्डन का ना देखना भूलिएगा, क्योंकि सेम अब जो भी हिंदी और जीके जीएस बनाएगा ना वो यूपी जेल वार्डन का पेंटर बनाएगा। आप कहेंगे सर हमें यूपी जेल वार्डन का कहीं मिलता नहीं है, कोई बात नहीं है सर, जाइएगा यूट्यूब पे लिखिएगा यूपी पुलिस जेल वार्डन, यूपी पुलिस जेल वार्डन भर्ती का पेपर सॉल्व, तुरंत कई गो इसे आ जाएगा। यूट्यूब कोई बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ाए हैं, यहाँ पे कहा तक सर भी पढ़ाए हैं, कौन ये आरडब्ल्यूए भी लोग कराए हैं सर, ये भी लोग कराए हैं, एग्जामपुर भी कराए हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कराए हैं। आप उनसे जाके पढ़ लीजिएगा, ऐसी बात नहीं, वो भी अच्छे ही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सब, ठीक है, जाके पढ़ लीजिएगा आराम से। आरडब्ल्यूए से पढ़ना हो वहां से पढ़ लीजिएगा, वो भी सॉल्व कराए हैं, एग्जामपुर ये भी सॉल्व कराए हैं, यानी हर एक टीचर क्या किए हैं, सॉल्व कराए हैं। आप ये यूपी पुलिस जेल वार्डन का हिंदी और जीके जीएस आप देख लीजिएगा। हम बार बार हिंदी जीके जीएस में क्या जिक्र कर रहे हैं, अगर ना हिंदी जीके जीएस आप कर लिए ना, और लड़कियों के लिए ना अगर हिंदी और रीजनिंग कर लेना तब वो सिलेक्शन हो जाएगा लड़कियों के लिए। फिर भी आप चारों सब्जेक्ट में एवरेज बने, हम यही चाहते हैं आप फाइनल सिलेक्शन लेके आए, तो यही काम करने का काम करेगा सर। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है एक बार जरूर इकट्ठा करके ना, ऐसे ना ऑनलाइन देखेंगे पीडीएफ में तो दिक्कत हो जाएगा, बुक मंगा लीजिएगा प्रीवियस का, ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कैसे पूछा जा रहा है। अगर आपके पास और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, दिन में 16 घंटा 18 घंटा अगर पढ़ना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, तो थोड़ा अंदर से भी पढ़ लीजिएगा तो और मजा आ जाएगा। यानी इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब उसके बाद आप यहीं से अब ये हर हफ्ते में आपको क्या करना है, हर हफ्ते में 2 टेस्ट देना चालू कर देना है, 2 टेस्ट हर हफ्ते में। अब टेस्ट कहां से दें, हर हफ्ते में 2 टेस्ट देना चालू कर दीजिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बुक पे मत दीजिएगा। क्यों बुक पे मत दीजिएगा, क्योंकि बुक में आप लोग ना टाइम का ख्याल नहीं करते हैं, टाइम ज्यादा ले लेते हैं। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपके पास टाइम नहीं बचता, यही गलती हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता है। यानी जब भी टेस्ट दीजिएगा ऑनलाइन दीजिएगा, जब भी टेस्ट दीजिएगा सर ऑनलाइन दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा। अगर बुक पे देते हैं, बुक पे दीजिएगा तब जब एकदम समय से 10 मिनट पहले आपका टेस्ट कंप्लीट होना जाना चाहिए। किसमें, बुक में। और हम ही नहीं कह रहे सर बुक में मत दीजिएगा, बुक में दीजिएगा पर 10 मिनट पहले करिएगा। ऑनलाइन भी दीजिएगा, ऑनलाइन कम, सॉरी एक गलती होगा, मिस्टेक हो गया, ये जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन शायद होगा ना, तो आप अगर ऑफलाइन होगा तो अच्छी बात है, तो आप बुक पे ही दीजिएगा। पर बुक पे कब दीजिएगा, 10 मिनट पहले। एग्जाम कब देना, 10 मिनट पहले। और सर बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, अब दोनों से देंगे तो और मजा आ जाएगा। यानी आपको हफ्ते में एक बार ऑनलाइन टेस्ट देना है और एक बार ऑनलाइन एक बार ऑफलाइन देना है। कहां से देना है, हमारे हिसाब से हम किसी संस्था को गलत नहीं कहते हैं। आप टेस्ट बुक पे चले जाइएगा, वहां से टेस्ट दे दीजिएगा। ये सब अच्छे टेस्ट बनाते हैं, बाकी और सब भी टेस्ट अच्छे ही बनाते हैं, हम किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, सब अच्छे बनाते हैं, सब टीचर अपने जान के अच्छे ही करते हैं। टेस्ट बुक पे जाइएगा, वहां से
और अगर बुक लेते हैं तो अगर घटना चक्र की बुक मिलेगी तो घटना चक्र का टेस्ट ले लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। इस प्रकार से और टेस्ट देते समय आप एक बार जरूर ख्याल करिएगा, आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा कि मेरा नंबर कम हो रहा है। अगर वास्तव में अगर आपको बता दें, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को छोड़ के बाकी आप बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल होगा सर हम प्रीवियस सेट मारते हैं तो मेरा ज्यादा नंबर आता है और जब हम अदर टेस्ट मारते हैं तो मेरा कम नंबर आता है। तो एक बात बता दें, अदर टेस्ट और रियल टेस्ट में ना 20-20 क्वेश्चन का फर्क होता है। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ, 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ, आप 60 क्वेश्चन मार रहे हैं अदर टेस्ट, मतलब जो पिछले बार पूछा नहीं गया था, समझ रहे हैं ना, तो वहां पे जरूर जाके ना रियल टेस्ट में ना आप 80 और 75 यहां तक स्कोर करके आएंगे, जान लीजिएगा, यानी बहुत अंतर होता है। ठीक है, इसीलिए इतना काम कर लें। बाकी अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो ये एक बार हमसे जरूर आप संपर्क करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रामबच्चन4356। अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी कहेंगे, आपका जो भी टॉपिक छूटा है मैथ से रिलेटेड, हम आपको पढ़ाते रहेंगे अच्छी तरह से। कल मेरा एक बहुत बढ़िया क्लास लेके आ रहे हैं, मतलब एकदम बेस्ट क्लास जो मैथ का है, पिछली बार पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग भी आपको अगले बार पढ़ाने का काम करेंगे। पहले वो देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन, उसके बाद हम आपको अच्छी तरह से मैथ पढ़ाने का काम करेंगे, जो भी होगा समझाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।